जून जुलाई की इस सख्त गर्मी में अगर आपने ये ट्रिक नहीं आजमाई तो आपका भी रूम ऐसा लगेगा कि जैसे चूल्हे पर रखा हुआ है। और गर्मी के साथ साथ डस्ट और डर्ट इतनी सारी रूम में आ रही होती कि बंदा साफ करे तो भी कितना करे। तो आज हम बनाना सीखेंगे डस्ट, डर्ट और एयर को कैसे रोका जाए कमरे में आने से। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं कि हमें डस्ट डर्ट स्टॉपर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हो। आपको इसके लिए एक कोई भी पुराना कपड़ा, मेजरिंग टेप, साथ में सुई धागा, ना भी हो तो मशीन भी चल जाएगी। इसके साथ आपको एक पेन की जरूरत होगी और एक इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरीके का फोम या फिर आपके पास कॉटन भी हो यानी कि रुई, वो भी चल जाएगी। अब सबसे पहले हम डोर को मेजर कर लेंगे कि कितनी लंबाई है हमारी डोर की। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग टेप उठा लिया है और कुछ इस तरीके से मैं इसे मेजर कर दूंगी कि आखिर मेरे दरवाजे की लंबाई कितनी है, ताकि मैं उसी हिसाब से बनाऊं। ये है 39 इंचेस की। अब मैं एक कपड़ा लूंगी जिस पर मैं सेम दरवाजे वाला मेजर करूंगी यहाँ पर 39 इंच तक, और फिर मैं इसे काटूंगी। अब ये तो हमारे पास लंबाई आ गई, लेकिन यहाँ पर और भी मेजरमेंट बाकी है, जैसे कि ये दरवाजे की इस साइड। अब ये भी मैंने यहाँ पर मेजर कर दिया है और ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर आया है। अब मैं यहाँ पर फोम रखूंगी। फोम ना हो आपके पास तो आप 2 इंच का गैप दीजिएगा। मैंने इसे एक बार यूं फोल्ड कर दिया है। अब मैं कुछ इस तरीके से, मैंने दरवाजे का जो नाप लिया था वो नाप मैं यहाँ आगे से लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, और इस पर लगा दूंगी मैं निशान, ताकि हमें पता चल सके कि एक फॉर्म के बाद हमें इतना गैप बीच में जरूर देना है। और साथ में फिर मैंने दूसरा फॉर्म लगा के तो इसे कट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट मिली 8.5 इंच की, और मैंने इसे सीधा सीधा काट दिया क्योंकि लंबाई तो हमें 39 इंच की देनी थी और जो वेल्थ हो गई वो इसकी हो गई 8.5 इंच। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास क्लॉथ आ चुका है। मैं यहाँ पर अब एक साइड पर फोम रखूंगी। अगेन आपके पास फोम ना हो तो आप यहाँ पर रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं एक बार फोल्ड करने बाद आप मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। अब जो कि मेरे पास रेडी फोम रखा हुआ है तो मैं इसे कुछ यूं यहाँ से स्टिच कर दूंगी। और आपने ख्याल रखना है कि आपने जितना ही मेजर किया है तो उतना ही आपने यहाँ पर स्टिच करना है, वरना फिर ये हमारे डोर पर सही से नहीं लगेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपने जहन में लाजमी रखना है ये बनाते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसे जूम भी कर दिया है कि आपको सही से समझ आए कि हमें इसे 1 टाइम फोल्ड करना है और इसी तरह सीधी रो में इसे फटाफट हमने यहाँ से स्टिच कर देना। अब मेरे पास ये एक लाइन कंप्लीट होने वाली है, तकरीबन समझो हो ही गई। तो कुछ इस तरीके से ये अभी लग रहा है कि मैंने यहाँ से एक लाइन इसकी कंप्लीट कर। तो अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरीके से 1 टाइम फोल्ड करके तो इसे यहाँ पर स्टिच कर देंगे। 1.5 इंची का फासला बीच में होना चाहिए क्योंकि हमारे डोर का जो हमने मेजरमेंट लिया था तो वो भी 1.5 इंची का ही था। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे भी यहाँ से स्टिच करना शुरू कर दिया है। पहला तो इजी लग रहा था, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये सही से टिक नहीं रहा था। तो हमने ये भी फटाफट इसे भी यहाँ से कर लेना। यहाँ पर हमारा डस्ट, डर्ट और डोर ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो चुका है कि ना हमारी एसी की कूलिंग बाहर जाएगी और ना कोई भी डस्ट डर्ट बाहर से अंदर आएगी, और हमें बार बार सफाई करने की भी नीड नहीं होगी। बीच में इसके 1.5 इंची का फासला लाजमी होना चाहिए, वरना ये डोर पर नहीं लगेगा। अब ओपन करते हैं अपने डोर को और इसे यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से एक फोम को एक साइड कर दिया और जो बीच की 1.5 इंची की जगह थी वो तो हमारे डोर के लिए है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये डोर पे लगा दिया है और यकीन भी नहीं आ रहा कि हमने किस तरीके से बिना कोई रुपया खर्च किए इसे रेडी कर दिया है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बनाने में भी काफी इजी है और सारी चीजें हमें घर से ही मिल जाती है। आप इसकी आउटर लुक भी देख सकते हैं कि बाहर से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि डोर एयर स्टॉपर यानी कि डोर डस्ट ड्राफ्ट, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।